मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। विदेश से लौटने के बाद तोहफे का उन्होंने ऐलान किया। सीएम ने कहा कि जल्द ही लैपटॉप के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी देने का ऐलान उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से अपना काम संभाला है, हम लगातार सभी वर्गों की सभी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हमारी सरकार की किसी योजनाओं का मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है, न उस संबंध में कोई ढील दी है। इसी सिलसिले में खासकर विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो प्रावीण्य सूची में निकले हैं अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमारी मूल योजना, उस योजना के अनुसार हम अपने बच्चों के लिए ये सौगात देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। इधर नरसिंहपुर के गोटे गांव में मंत्री प्रहलाद पटेल कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने मंदिर में पूजा अर्चना की, कलश यात्रा में शामिल हुए। ठाकुर बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद बसंत पंचमी पर कलश की स्थापना की जा रही है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती की मौजूदगी में कलश की स्थापना की जाएगी। नगर के सभी नगरवासियों का, ठाकुर बाबा ट्रस्ट का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और नगर देवता से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ऐसी ही कृपा बनी रहे। आज जो कलश यात्रा थी उसने इतिहास रचा है। ऐसा लगता है कि जैसे गोटेगांव नगर में कुंभ भर गया है। गोटेगांव धार्मिक नगरी है, यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अद्भुत था। लोगों के रिटायरमेंट पर आपने विदाई समारोह देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अनोखे तरह का रिटायरमेंट जुलूस निकाला गया। बुरहानपुर में सीएमओ का रिटायरमेंट हुआ। जुलूस निकला जो बारात की तरह था। रिटायरमेंट के दिन बुजुर्ग कपल की शादी। नहीं देखी होगी ऐसी अनोखी फेयरवेल। दूल्हे की तरह तैयार हुए अधिकारी। फिर पत्नी के साथ निकली बारात। लंबी नौकरी के बाद जब कोई रिटायर होता है तो उसकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। कई बार लोग ऐसी रिटायरमेंट पार्टी देते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ। यहाँ एक अधिकारी को अनोखे तरीके से विदाई दी गई। नगर पालिका अधिकारी और उनकी पत्नी को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया है। बग्गी बुलाई गई, फिर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते लोगों ने उनका स्वागत किया। डीजे बजाया गया, गानों पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। दूल्हा दुल्हन बने अधिकारी और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को वरमाला भी पहनाया। अधिकारी जगदीश प्रसाद गुहा 8 साल बाद रिटायर हुए थे। अच्छा माहौल मिला। ये आप देख ही रखो, हमारे अध्यक्ष महोदय और तहसील ने और यहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया कि घर तक एक दूल्हे की तरह छोड़ने आए। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश प्रसाद गुहा के रिटायरमेंट पर सड़क पर शादी जैसी बारात निकाली गई। अधिकारी को दूल्हा और उनकी पत्नी को दुल्हन की तरह सजाया गया। पति और पत्नी को घोड़ा बग्गी में बिठाया गया। शहर की सड़कों पर डीजे और गाजे बाजे से बारात निकाली गई। बारात में जनप्रतिनिधि से लेकर अफसर और कर्मी भी शामिल हुए। शाहपुर नगर पालिका के सीएमओ रहते हुए जगदीश प्रसाद गुहा जी ने बहुत अच्छे यहाँ कार्य किए हैं। वो एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उनके नेतृत्व में जब से उन्होंने यहाँ कार्यभार संभाला था तो शाहपुर के विकास को एक नई गति मिली थी। उन्होंने ऐसे कई निर्णय लिए शाहपुर के विकास में, जिससे हमारा शाहपुर एक सुंदर, स्वच्छ और प्रगतिशील बनने में एक सहायक भूमिका निभाएगा।
सेवानिवृत्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जगदीश प्रसाद गुहा शाहपुर में बुलडोजर ऑफिसर के नाम से जाने जाते थे। 2024 में उन्होंने शाहपुर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। इसी के साथ उन्होंने बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल क्षेत्र, पुलिस थाना क्षेत्र को भी अतिक्रमण मुक्त कराया था। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर डिवाइडर बनाकर उन्होंने शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया। इसका जीता जाता उतारा अपने जेपी गुहा के साथ थे। उनके कार्यकाल में जैसे 2.5 साल लगभग हमें भी हो चुके हैं। 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया है, जो ईमानदारी से काम किया है, शायद कोई दूसरा अधिकारी कर पाए। आप उदाहरण के लिए बस स्टैंड देख सकते हो। जो बस स्टैंड के जो कायाकल्प जो हुआ है, ये इन्हीं के कारण हुआ है। और शाहपुर में जो छोटे बड़े जितने भी काम हुए, कर्मनिष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने पूरे किए हैं। और हमें तो इस बात का दुख है कि वो 2-4 साल रहे तो जो बाकी काम है उनके कार्यकाल में पूरे हो जाते तो वो बच्चे। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले के शाहपुर में 8 साल सेवाएं देने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी जेपी गुहा का रिटायरमेंट हुआ। उन्होंने शाहपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके कारण क्षेत्रवासी की वे पहली पसंद बन गए। नगरपालिका अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी की पहल पर सीएमओ का शानदार विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसे निकाय कर्मियों सहित जनप्रतिनिधियों ने खुशी से सेलिब्रेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ शान से चलता हुआ इसमें नजर आ रहा है। इस बाघ का नाम Z1 है। पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर यह वायरल है। टाइगर रिजर्व के किसली जोन इलाके का किसली जोन का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बसंत पंचमी पर महाकालेश्वर का श्रृंगार। भगवान महाकाल को पहनाए गए पीले वस्त्र। भगवान महाकाल को पीले फूल अर्पित किए गए। धार में 4 दिवसीय बसंतोत्सव की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही खुले भोजशाला के द्वारा श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संगम तट पर की गई पुष्प वर्षा। ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे मुख्यमंत्री अपने आवास स्थित वॉर रूम से डीजीपी प्रमुख सचिव गृह के साथ हर हालात पर बनाए हुए नजर। तीसरा अमृत स्नान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह पुलिस प्रशासन मौजूद। प्रशासन ने सभी पॉन्टून पुलों को खोला। रतलाम में नारी शक्ति ने दिखाया शस्त्र प्रदर्शन। तलवार चलाकर दिखाया शौर्य। भिंड में बस और बाइक की भिड़ंत हादसे में 2 युवकों की मौत। बीजापुर में जवानों ने बरामद किया 25 किलो का आईईडी किया ध्वस्त। मुरैना में खेत पर मेड़ डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। गोली लगने से एक शख्स की मौत। पिता